चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, शुरुआत करते हैं। आज क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 जो है ना, प्रकाश का परावर्तन, आज ये खत्म हो जाएगा, समझा। तो आज हम तुम लोग को क्या कहते जी, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से क्या कहते, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखो, ये आवर्धन तुम लोग पढ़ा हुआ है ना, एक आवर्धन पढ़ा है ना, छोटी आवर्धन पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, लो थी नहीं पढ़ी है। आवर्धन में देखो जो पिछला डिफिनीशन था वही इसमें डिफिनीशन है, समझी क्या जी, जो पिछला डिफिनीशन था वही इसमें भी डिफिनीशन है। कौन वाला बताओ, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं जी, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से क्या करते हैं जी, सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बच्चा में क्या हो जाएगा जी, वस्तु। कोई दिक्कत, जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये वाला क्या है, इधर देखो तो नहीं, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई तो h है, ठीक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे होता है, h इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, वस्तु की ऊंचाई h, यही क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और एगो देखो याद रखना है तुमको, आवर्धन के मदद से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना होता है। क्या होता है जी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब भी निकालना होता है। ऐसे देखो m इक्वल टू भी प्लस, यहाँ देखो यहाँ प्लस में रहेगा, लेंस रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस में रहेगा u, समझा। तो याद रखना ही क्या है, प्रतिबिंब की दूरी आई क्या है, लेंस की दूरी, क्या है जी, लेंस की दूरी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले एकरा में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बोलो क्या। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो आज जो है क्या करेंगे जी, आगे हम लोग सिद्ध करेंगे क्या। देखो पहले फिगर पहले देख लो, ये फिगर देख लो, यही फिगर से हम लोग चलेंगे, ठीक ना। कौन सा फिगर से, यही फिगर से, देखो हाँ नीचे कर देखो यही फिगर है, समझा। यही फिगर से हम लोग क्या करेंगे जी, आवर्धन यानी ये वाला क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, समझा। तो देखो पहले क्या करते हैं, एकरा में कोई माना वाना नहीं लिखते हैं, समझा। सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि एगो है त्रिभुज, एगो है त्रिभुज लेंगे, है बड़ा वाला त्रिभुज, समझा। क्या लेंगे जी, एगो है वाला त्रिभुज यानी O, यहाँ मान लो A, यहाँ मान लो L, यहाँ मान लो I, यहाँ मान लो A डैश, समझा। यही प्रतिबिंब हम क्या कर, यही कोण जो है हम लोग ले लिए, समझा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे ना, कि माना कि क्या, माना कि कोण यानी त्रिभुज ओ ए क्या एल और आई, त्रिभुज आई ए डैश एल क्या है जी, समरूप है। ये वाला इतना बार वर्ड तुम्हारे पास आया है कि तुमको पक्का याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो तुम महाबैताल है, क्या है जी, महाबैताल है, समझा। चलो देखो तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, लिखते हैं इसका लंब और इसका लंब। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हुए हैं जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई पढ़े हैं पहले, क्या पढ़े हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, या बटा में क्या
वस्तु की ऊंचाई, यही पढ़े है ना। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले ई है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, बोलो। प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा आई और ए डैश, यही हो जाएगा ना। और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, ओ और ए, ओ और ठीक है, ओ ए। हाँ ये वो भी लिख सकते हैं। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, एल आई, या आई एल भी लिख सकते हैं, एल आई, ठीक है। वस्तु की दूरी कितना है जी, एल ओ, कितना है जी, एल ओ, है ना। ये क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लो। अब यहां पर क्या लिख देंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या करने पर मान रखने, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को बोलो, नहीं ना। चलो देखो ये हो गया। अब यहां पर देखो आई ए डैश क्या है बताओ, आई ए डैश, आई ए डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना जी, आई ए डैश देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना सोनू। तो क्या लिखाएगा, माइनस की प्लस, प्लस लिखाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे तो माइनस, है ना। नहीं गड़बड़ाएगा, गड़बड़ा जाएगा, हमको तो लग रहा है। याद रखना मुख्य अक्ष के नीचे तो माइनस, मुख्य अक्ष के ऊपर तो क्या जाएगा प्लस। देखो लेंस के बाईं ओर तो माइनस, लेंस के दाहिना ओर तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ए आई क्या हो जाएगा जी, ए आई एच डैश माइनस एच डैश, ये हो जाएगा, बोलो। अब देखो क्या है जी, ओ ए, ओ ए, ठीक है। अब बताओ ये ऊपर मान है जी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में एच हो जाएगा, बोलो बोलो छोटो। अब देखो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, एल आई का, एल आई देखो तो करने हैं, एल आई इधर में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी हो गया। अब देखो एल ओ किधर है, लेंस के बाईं ओर है, तो बाईं ओर तो माइनस हो गया ना। अब एक में सब मान रख दो, क्या हो जाएगा माइनस एच डैश प्लस में क्या हो जाएगा एच, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बोलो प्लस में भी हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा। हाई वाला से हाई वाला गया घरे, जाएगा घरे, कट जाएगा नहीं वाला से वाला, बोलो। अब यहां पर देखो तो क्या बच गया, एच डैश एच इक्वल टू, यहाँ प्लस रह गया ना, तो भी बटा में। हाँ इधर भी लिख सकती है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब यहाँ भी प्लस हम लिखे चाहे ना लिखे, बताओ तो बराबर है ना, है कि ना, बोलो। अब देखो यही वाला का मान m होता है जी, यही वाला का मान m ना होता है, तो यहाँ पर ना हो गया m इक्वल टू क्या भी आयु, यहाँ प्लस लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो ठीक। हाँ खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया ना। यही क्या है, आवर्धन को, आवर्धन निकालना है किसमें, लेंस में। क्या निकालते हैं जी, लेंस में आवर्धन ऐसे ही निकालते हैं। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना सोनू आए, हाँ एच ऊंचाई है, ठीक ना। आगे बढ़े ना,
बोलो। बता दो तुम बनवारी। हाँ बनेगा, क्वेश्चन बनेगा बहुत। अब देखो याद रखना, आवर्धन m का मान अगर ऋणात्मक होता है तो समझना इसका अर्थ क्या होगा जी, कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा। जैसे में देखो यहाँ पर अगर ऐसे है और वस्तु ऊपर में प्लस में, तो वस्तु प्लस में अगर यहाँ प्लस मान आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, है ना जी। और ऊपर में हो जाएगा तो क्या प्लस होगा। अगर ये नीचे आ रहा है, मान लो कि h का मान आ गया माइनस h आ गया है, मतलब ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई आ गया कितना, -h, तो क्या करेंगे कि ये नीचे में मुख्य अक्ष से रहेगा, ठीक ना है, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब है देखो लेंस की क्षमता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे क्वेश्चन आते रहता है, ठीक ना। आवर्धन उतना नहीं है वो भी है, लेकिन एक से पक्का ऑब्जेक्टिव वो घुसा देता है। ओकरा में पता क्या करता है, लेंस में आवर्धन दे देगा, ऑप्शन दे देगा इतना प्लस v/u, m = -v/u, है ना, m = प्लस v/u अब बटा में v, m = u अब माइनस में क्या हो जाएगा जी, v। अब बताओ चारों में कौन सही होगा लेंस के लिए, है पहिल का सही हो जाएगा। अगर दर्पण के लिए कौन सही हो जाएगा, दर्पण के लिए दूसर का सही हो जाएगा, दर्पण रहता था, है ना। तो अगर लेंस के लिए रहेगा तो पहिल का रहेगा, दर्पण का रहेगा तो दूसर का रहेगा। समझ में आया। तो ऐसे भी ऑप्शन तुमको दे सकता है, तुमसे पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। चलो देखो लेंस की क्षमता क्या है ना, पावर ऑफ लेंस। देखो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित का मतलब क्या जानता है जी, एक जगह कर देना। अभिसारित का मतलब क्या जानता है, बहुत सारे किरणों, समांतर किरण को आते, देखो इधर से समांतर किरण आ रहा है, सब क्या कर देगा जी, एक जगह का मिला देगा, यही क्या कहलाएगा जी, अभिसारित, ठीक है। अगर यहां से देखो, यहां से आएगा ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, फैलना, यानी फैलने वाला क्या बोलते हैं, अपसारी कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा जी, अपसारी, अभिसारी, समझा। तो देखो क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता क्या होता है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित, है ना, या अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी, लेंस की क्षमता कहते हैं, समझा। यानी कितना वो बेंड कर रहा है, कितना वो फैला रहा है, वही क्या कहलाएगा, वो लेंस की क्षमता, समझा। क्या है जी, लेंस की क्षमता क्या है, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं जी, कितना लेंस जो है वो क्या करता है, अभिसारित कर रहा है या अपसारित कर रहा है, इसी के मतलब क्या कहते हैं, इसी के क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं जी, लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना। अगर वो ज्यादा बेंड कर रहा है तो कम ज्यादा क्षमता होगा, कम बेंड कर रहा है यानी बेंड यानी अभिसारित कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, ओकरा में क्या हो जाएगा, ओकरा में कम, ओकरा में अति क्षमता रहेगा, समझी। तो जितना क्षमता पावर रहेगा उतना ही वो ज्यादा मोड़ देता है, ठीक है। अगर बिखेरने वाला में होगा तो क्या, जितना वो उसको क्षमता रहेगा कि बिखेर सकता है उतना वो बिखेर सकता है, समझा। तो याद रखना कि अगर लेंस की क्षमता ज्यादा रहेगा तो प्रकाश के किरणों का अभिसारित और अपसारित जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, अधिक फोकस दूरी होने से लेंस किरणों के अभिसरण और अपसरण कम हो जाती है, अभी बताए किए, है ना। अगर फोकस बहुत दूर होगा ना तो उसका क्या हो जाएगा जी,
अभिसरण, अब मान लो कि यहाँ से देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे वो लेंस है, इसका फोकस यहाँ पर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश आएगा ना तो इसको क्या करेगा जी, कम अभिसारित करेगा, यानी कम इसको बेंड करने का काम करेगा। ठीक है, जबकि फोकस दूरी कम हो, देखो फोकस दूरी कम के लेंस कार्य के लिए अधिक प्रभावी होता है। अगर कम होगा, अगर यहाँ रहेगा ना फोकस से, तो इसको क्या करेगा, ज्यादा अपसारित या अपसारित करता है। ठीक है, अब देखो लेंस, किसी लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी एफ के, देखो फोकस दूरी एफ के क्या होता है, व्युत्क्रम के से मापी जाती है। याद रखना, यहाँ पर देखो ध्यान रखना, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है समानुपाती। वही अनुक्रमाती को इनका हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम बोलते हैं। तो याद रखना, अगर तुमको कोई मान लो कि P है, आई F है, अगर एक हमें रिलेशन यहाँ से बन रहा होगा, क्या उल्टा बन रहा है, ये सीधा वाला से देखो यहाँ से गुना और यहाँ से भागा वाला बनेगा, तो समझो कि क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब क्या, अनुक्रमानुपाती यानी व्युत्पन्न हो जाएगा। अगर मान लो कि ऐसी देखो ऐसे होता है, वो V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है ना, तो देखो चाहे I यहाँ लिख देते हैं, I लिख देते हैं, समझा, यानी अभी जितना बढ़ेगा उतना ई बढ़ेगा, समझा। अगर ई बढ़ेगा तो है घटेगा, अगर ई घटेगा तो ई क्या करेगा, बढ़ेगा। यही होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यार, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, असमानुपाती कौन होता है, ई वाला, यहां नहीं लिखते हैं, समझला बदल हो। मैया गजोदरी समझी नहीं समझी, समझ गए ना। तो समानुपाती क्या होता है और अनुक्रमानुपाती क्या होता है, और यही क्या होता है, व्युत्क्रम। ठीक है, या क्या, हाँ अनुक्रमानुपाती ना, इसी को ये बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लेंस का जो फॉर्मूला होता है छोटू, याद रखना, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F होगा, समझा। अगर सुनो पहले, P अगर पावर को हमको क्या करना रहेगा, मीटर में निकालना रहेगा, अगर यहाँ फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो ऊपर भी मीटर हम लोग को कर लेना पड़ेगा, समझा। और सेंटीमीटर में रहेगा तो ऊपर कितना कर लेना पड़ेगा जी, 100 कर लेना पड़ेगा, समझा। तभी जाकर क्या होता है, हम लोग को यहाँ से निकल पाता है। इतना याद रखना, P का यानी पावर का यानी लेंस की क्षमता का फॉर्मूला जो होता है वो P 1 कितना होता है जी, F होता है। ठीक है, इसका याद रखना, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेंस का मात्रक कौन होता है जी, डायोप्टर होता है। कौन होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को D से सूचित करते हैं। ठीक है, देखो लेंस का अगर तुमसे मात्रक खाली पूछे तो अब तुम डायोप्टर बताएगा, लेकिन लेंस का अगर SI मात्रक पूछे तो क्या बताएगा जी, मीटर पर सेकेंड। क्या बताएगा, मीटर पर सेकेंड, ऐसे मीटर पर सेकेंड, समझा। क्या बतलाएगा जी, मीटर पर सेकेंड। याद रखना, एक डायोप्टर बराबर कितना होता है जी, 1 मीटर पर सेकेंड होता, सॉरी पर मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड नहीं, पर मीटर क्या होता है जी, पर मीटर होता है। ठीक है, याद रखना क्या कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है जी, क्या होता है, मीटर पर, यानी पर मीटर होता है, बोलो, समझा। और एक डायोप्टर बराबर कितना होता है जी, 1 पर मीटर होता है। कितना होता है, 1 पर मीटर होता है। याद रखना कि एक डायोप्टर बराबर कितना, 1 पर मीटर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है जी,
डायोप्टर है, डायोप्टर, इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका अगर एस आई मात्रक देखे तो मीटर पर होगा, पर मीटर होगा। क्या होगा जी? पर मीटर होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? चलो देखो अब उसके बाद लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होगा जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होता है। याद रखना, लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होगा जी? उसके अगर देखो मान लो कि उत्तल है, ठीक है, समझा, उत्तल है तो उत्तल का फोकस दूरी क्या होता है जी? प्लस होता है ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी किसमें रहता है? धनात्मक होता है। तो धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा? तो उसका लेंस भी क्या, सॉरी, लेंस की क्षमता भी जो होगा वो धनात्मक ही होता है। अगर लेंस का फोकस दूरी अगर धनात्मक होगा तो लेंस का क्षमता भी क्या हो जाएगा जी? धनात्मक। अगर लेंस का क्षमता माइनस में रहेगा तो लेंस का क्या रहेगा जी? पावर भी माइनस में रहेगा। समझी? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है जी? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है जी? अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? सब एक नंबर वाला क्वेश्चन में आता है। देखो आंखों के डॉक्टर और अभी क्या है, दृष्टिमित्रज्ञ है ना, लेंस की क्षमता के मात्रक के रूप में डायोप्टर को क्या करते हैं जी? उपयोग करते हैं। याद रखना कि हम लोग जो है ना इस आई मात्रक, देखो इस आई मात्रक डायोप्टर को नहीं मानते हैं। समझा? किसका? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक किसको नहीं मानते हैं। समझे? इसे किसको मानते हैं जी? मीटर पर सेकेंड के। इसीलिए क्या होता है, हाँ, पर मीटर। इसीलिए क्या होता है ना कि डॉक्टर जो होता है वो अभी भी क्या किए हुए है जी? वो इसको माने हुए हैं। ठीक है, डायोप्टर को ही वो लेंस की क्षमता का यूनिट मानता है। ठीक है, अब लेंस का उपयोग का बहुत सारे प्रकाशीय यंत्रों का उपयोग है ना। अब जैसे में देखो सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं जी? लेंस बनाने में करते हैं, करते हैं ना सूक्ष्मदर्शी को, है ना। दूरबीन को क्या करते हैं? से लेंस बनाते हैं। फोटो कैमरा में लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। देखो आवर्धन बढ़ाने के लिए तथा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बहुत सा एक से अधिक लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखना कि बहुत सारा अगर आवर्धन बढ़ाना हो या लेंस की क्षमता बढ़ाना हो तो दो से अधिक लेंसों का संयोग करके, संयोग का मतलब जानता है क्या होता है? संयोग यानी जोड़ कर क्या किया जाता है जी? बनाया जाता है। याद रखना, यदि ओकरा में कोई अगर लेंस है 3 गो, एक मान लो क्या P1, इसको मान लो P2, इसको मान लो P3, और सब को अगर एक ठौआ कर दे यहाँ पे तो ई क्या हो जाएगा जी? P हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई स्पर्श यानी संपर्क में अगर कोई लेंस रखा हुआ है तो उसका जो अगर कुल क्षमता जो होगा वो P इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? P1 प्लस P2 प्लस P3 और डॉट 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 आगे में है और P4 P5 इस समय रहता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं इसमें? हल्का था सब टॉपिक, समझा? तो देखो आज तुम्हारा टॉपिक क्या होता है? यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, खत्म यहीं पे होता है। लेकिन हम लोग जो है एगो ऐसो आ गया है क्या, उत्तल लेंस के स्पर्श से क्या करना है जी? उत्तल लेंस को क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है। समझा ना? एगो सिद्ध करने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं एक में लगेगा। कितना टाइम लगेगा जी? बहुत कम टाइम लगेगा। हाँ 10, अगर हम सिद्ध करते हैं 10 से 15 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया ना। तो देखो इसका टॉपिक क्या है तुम्हारा से बताते हैं। इसका टॉपिक जो तुमको है वो है क्या, चल रहा है जी, ये है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य दूरी का क्या है? व्यंजक। क्या करना है जी? बोलना। देखो
अरे रुक जाओ, एक सेकेंड। संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना। अब देखो, पहले एक में हम लोग फिगर पाते हैं। क्या करते हैं जी? फिगर। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण। एक जो उधर भाई देखो, इधर देखो, ये हो गया ना। देखो ये क्या है जी? हाई जो है तुमको क्या देखने को मिलेगा एकरा में? यह क्या है बताओ? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। समझा ना? यही वाला से हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। समझा? देखो कैसे सिद्ध करेंगे, दिखाते हैं। देखो यह जो है, एगो क्या रखा हुआ है जी? मतलब दो गो यहाँ पर लेंस रखा हुआ है। एगो लेंस का नाम क्या है? एगो लेंस का नाम है ए और एगो लेंस का नाम है बी। समझा? देखो एकरा से प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बनता है? दो गो। समझा ना? एगो ए बनता है आई, एगो आई डैश बनता है। याद रखना इसके और इसके बीच के, देखो दोनों दम सटा हुआ है ना? और दोनों पतला है, इसलिए इसके बीच से क्या कर लेंगे हम लोग? दूरी को माप लेंगे। तो ये वस्तु न है जी। क्या है जी? वस्तु है। आई प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है आई। आई भी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक ना? तो यहां पर देखो तनी ये वाला यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला जी यू हो जाएगा ना। और यहां से हाई प्रतिबिंब के दूरी कितना हो जाएगा? क्या मान लेते हैं? भी डैश मान लेते हैं। क्या मानते हैं जी? भी डैश। समझा? अब उसके बाद देखो यहां पर ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो जी, छोटू सोनू, इसमें तुमको कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़े ना? बोलो छोटू मैया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि दो पतले, एक सेकेंड, पतले उत्तल लेंस ए और बी है। बी है और बी है जिसका फोकस दूरी F1 और F2 है। F1 और करते हैं यहाँ पे और ऐसे लिखते हैं। F1 और क्या है जी? F2 है। समझा? एक
दूसरे के संपर्क में रखने पर, देखो एक दूसरे के क्या है संपर्क में रखने पर इनके प्रधान अक्ष की, अच्छा एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है जी, एक ही रेखा में। चलो अब आगे देखते हैं रेखा में क्या जी, यहाँ पे देखो में है, रेखा में है। देखो ये वाला क्या था जी कि एसओई आया था, क्या है ना कि एसओई क्या हुआ था जी, ये आया हुआ था, समझा। तो यहाँ पर देखो यह जो है क्या है जी, यहाँ पर तुमको दो लेंस रखा, जो दोनों क्या है एक दूसरे के स्पर्श में है यानी संपर्क में है, समझा ना। इसका वस्तु जो है इस मुख्य अक्ष पर, देखो इस मुख्य अक्ष पर ये वस्तु को रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, एगो आई बढ़ रहा है, एगो आई डैश बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे ना कि इसके मुख्य अक्ष पर वस्तु क्या रखा जाए जी, वस्तु ओ मतलब मान लेते हैं ओ रखा है ना, जिसका सुनो पहले, जिसका प्रतिबिंब जो है ना वो क्या बनता है आई और चलो एक बार फिर से दिखाते हैं तुम लोग को, है ना। देखो ये क्या है जी, ये क्या है, ये दो गो लेंस है, एक गो लेंस का क्या नाम है जी, मतलब ए नाम है, ए के नाम है बी, या इसको बोल सकते हैं L1 और L2 बोल सकते हैं, क्या नाम है जी L1 और L2, ठीक है। अब एक में देखो क्या कि माना कि दोनों पतले उत्तल लेंस ए और बी हैं, जिसका फोकस दूरी जो क्या है F1 और F2 है, यह जो है एक दूसरे के संपर्क में है, इसका प्रधान जो है ना अक्ष वो दोनों का एक ही है। अब देखो यही पर हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु क्या करते हैं, वस्तु ओ को हम यहाँ पर रखे हुए हैं, इसी से प्रतिबिंब हमको यहाँ पर ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या L1, यहाँ पर देखो हम लोग लेंस का सूत्र को पढ़े हुए हैं, तो लेंस के सूत्र को पढ़े हैं तो लिखेंगे कि L1 लेंस का सूत्र, L1 लेंस ऐसे नहीं लिखेंगे, L1 लेंस के लिए सूत्र, बताओ क्या होगा, सोनू बताएगा क्या होगा इसका सूत्र, 1/v माइनस में क्या 1/u इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 में F1 के लिए A1 के लिए माने हैं तो यहाँ F1 लिख देंगे, लिखेंगे ना सोनू, बाबा सोनू लिखेंगे ना, L1 के लिए माने हैं तो यहाँ F1 लिख दिए हैं, ठीक। अब वहां पर देखो, अब यहाँ पर लेंगे L2
लेंस के लिए सूत्र। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 1 में देखो 1 सेकेंड यहां पर देखो 1 सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहां पर तुमको वो चीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा जी, से देखो यहां पर जो हो जाएगा ना, यहां पर हो जाएगा, यहां पर क्या देखने को मिलता है जी, देखो यहां पर तुमको एक चीज देखने को मिलेगा जो ये है कि देखो यहां पर ये जो है ना छोटू हाई वाला, ये वाला जो है, ये वाला, ये हाई किरण के लिए ना, ये किरण के लिए वस्तु का काम करेगा। क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। समझा, किसका काम करेगा जी, वस्तु का। ठीक है, तो याद रखो, देखो यहां से जो यहां का दूरी लिखे है ना छोटू, तो यहाँ भी डैश लिखे है ना, ये भी डैश है ना, और ये वाला जो है, ये जो आई है, हाई लेंस के लिए हाई प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो अब वस्तु क्या लेंगे, ई वाला लेंगे कि हाई वाला लेंगे, अब यही वाला वस्तु न लेंगे। अब प्रतिबिंब हमारा क्या है, प्रतिबिंब यहाँ हमारा भी है। समझा, तो प्रतिबिंब क्या है, भी, और यहाँ पे क्या बन रहा है, अब देखो हाई जो लेंस था ना, ई जो इसका जो प्रतिबिंब था, ई जो प्रतिबिंब बन रहा था, इसके लिए वस्तु दूरी कौन था, ये वाला था, मतलब यहां से तो था, है ना। अब हाई वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ये प्रतिबिंब कर रहा है, तो इसका वस्तु दूरी ये वाला हो जाएगा। तो यहां से नहीं लिख देंगे, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा जी, भी माइनस भी डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, नहीं हुआ, समझ में आया। हाई मतलब किसके लिए, इस प्रतिबिंब के लिए ये वाला प्रतिबिंब क्या कर रहा है जी, यानी यहां से जो है जो लेंस है ना, ये जो लेंस है एक में क्या करेगा, ये देखो जो आई डैश जो है, आई डैश जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु का काम करता है, उससे ही क्या बनता है जी, आई प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहां पर भी समझी ना। अब उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए वस्तु की दूरी अब वो नहीं लेके क्या ले लेंगे, ई वाला ले लेंगे। तो वस्तु की दूरी क्या होता है, देखो ओरिजिनली में होता है भी माइनस यू, तो यू के जगह पर क्या लिख दिए हैं, भी डैश, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद समीकरण क्या मान लो, यहां लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से क्या है जी, 2 से शांत रहो। देखो अब समीकरण 1 को उतारते हैं, इतना हो गया माइनस यू, ठीक है, या फिर ऐसे करो क्या क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू में हो जाएगा 1, ये है ना जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके फिर ऐसे हम लिख देंगे, प्लस में, प्लस की माइनस में, बताओ, और प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, बोलो, प्लस में लेंगे ना जी, प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी माइनस में ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम प्लस में लिखो, देखो या तो इसको अलग अलग करके भी जोड़ सकती है, ऐसे भी करके जोड़ सकती है ना, या तो तुम यहीं पे डायरेक्ट क्या मान लो, यहीं पे डायरेक्ट इसको जोड़, समझी। तो यहाँ पर यू हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, 1 बटा में क्या हो जाएगा जी, भी सॉरी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, भी, ओनली भी, माइनस में हो जाएगा क्या जी, भी डैश, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1f1 प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो तुमको मिल जाएगा 1 बटा में भी, ये देखो माइनस में, इसको एक पट्टी लगेगा ना तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है, 1 बटा में भी माइनस में 1 बटा में यू। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा जी, बराबर है 1 बटा में एफ प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या, है ना। अब देखो
ये इमेजिन करो, इमेजिन करना है यहाँ पे, क्या करना है, इमेजिन कि है दोनों को एक जगह मान लेते हैं, दोनों लेंस को एगो लेंस मान लेते हैं। क्या करना है जी, दोनों लेंस को हमको एगो लेंस मान लेते हैं, समझे, क्या मान लेते हैं कि दोनों लेंस को हम लोग क्या मान लिए, एल, क्या मान लिया जी, एल। तो यहां से वस्तु जा रहा होगा, यहां से ऐसे करके टकरा के यहां से ऐसे चला जा रहा होगा, यही बात है ना। यहाँ पे क्या बन रहा होगा, प्रतिबिंब आई। तो यहां से ओ है, यहाँ पर देखो, तो इसका दूरी हो जाएगा यू और इसका दूरी क्या हो जाएगा जी, भी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, सॉरी लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, इसके लेंस का सूत्र जो हो जाएगा 1 भी माइनस क्या हो जाएगा जी, 1 यू, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1/8। इसको समीकरण क्या मानते हैं जी, 3। क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। क्या इसको माने समीकरण 3 माने, है ना, कोई दिक्कत है। अब आगे देखते हैं क्रम में, देखो समीकरण क्या माने हैं जी, 3 माने, यहाँ पे 3 माने हैं। समीकरण 3 क्या है जी, बताओ, समीकरण 3 क्या है, 1 भी बटा में क्या, 1 यू इक्वल टू 1 बटा में एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समीकरण 3 है, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 के समीकरण 3 के 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू का मान क्या करने पर, लिखने पर, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 बटा भी का मान कितने हैं, 1 बटा क्या भी या माइनस में 1 बटा यू, इसका मान क्या करेंगे, ये वाला होता है, वहां पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, समझी। यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका मान दिया ना जी, इसका मान कितना है, इसका 1 बटा f1 माइनस में 1 बटा, सॉरी f1 प्लस में ना f1 बटा सॉरी f2, ठीक है। तो अब यहाँ से उतारेंगे, आयकर जगह पर मानवा रख देंगे, भी माइनस 1 बटा यू, इस समीकरण 3 को उतार लिए, है ना, उतार लिए। अब इसके जगह पर क्या रख देंगे, ये वाला रख देंगे, समझी। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में f प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा, समझा। i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, f, ये वाला। कोई दिक्कत इसमें, बोलो, नहीं ना कोई दिक्कत इसमें, बोलो आगे। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ना, कि जैसे ही इसको इधर लाएंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे, समझा। तो जैसे ही एक में हो जाएगा ना, तो देखो, तो एलसीएम एक दोनों में होगा, तो 1 बटा में f इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एलसीएम में, तो 1 गुण f1 गुने क्या हो जाएगा, f2, एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 f1 प्लस में क्या हो जाएगा जी, f2, ये हो जाएगा ना। अब देखो ये ऊपर नीचे कर देंगे, क्या कर देंगे जी, ऊपर नीचे कर देंगे, तो f चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, f नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा f1 f2, अब बटा में क्या हो जाएगा जी, f1 प्लस में f2, है ना। अब यहाँ से देखो निकाल लेते हैं आगे में, f इक्वल टू f1 इस बटा में f2, f1 प्लस में, यही वाला इसको क्या करके क्या आया था जी, निकालने के लिए आया था, यही फोकस निकालने के लिए आया था, समझा। एसओ के एग्जाम में 5 नंबर में ही आया था, इबला, हाँ इबला जो भी बताए ना, ये 5 नंबर के आया था। तो आज तुम्हारा क्या हुआ, चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ, हाँ ठीक, चैप्टर नंबर 2 क्या हुआ, खत्म हुआ, समझा। तो अब एक तू लोग लिख लो,